जेम्स ऑफ नई मुंबई के तहत आज के हमारे मेहमान हैं अमरदीप सिंह जी, जो रौनक गाइड एजेंसी के मालिक है। वेलकम सर इन आवर शो। न्यू स्टार मल्टीमीडिया ने एक संकल्प किया है कि जेम्स ऑफ नई मुंबई एक प्रोग्राम, इंटरैक्शन का प्रोग्राम, जिन्होंने अपना योगदान दिया है उनके इंटरव्यूज हम लोग कर रहे हैं। नवी मुंबई आज जो अपनी पहचान बना सके, एक इंटरनेशनल सिटी बन चुकी है, क्लीनिस्ट सिटी बन चुकी है, एक सेफेस्ट सिटी बन चुकी है। जब आप इस सिटी में आए थे तो आपको क्या महसूस हुआ था उस वक्त, और क्या आपके दिल में ये तमन्ना थी कि ये सिटी में मैं ये कारोबार करना चाहता हूँ, और उसके बारे में बताइए। हम लोग नवी मुंबई में एक्चुअली क्या, मैं जब 6th स्टैंडर्ड में था तभी हम आए थे 1982 में। तो बहुत हमने नवी मुंबई का ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। मैं सेक्टर 3 वाशी में रहता था B3 टाइप में, तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। और मॉडर्न स्कूल से मैंने पढ़ाई की, एजुकेशन की। बाद में मैंने ICL कॉलेज किया, फिर मैंने M.Com किया बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। और 1993 में हमने एक्चुअली जी एडवर्टाइजिंग करके कंपनी स्टार्ट की थी। आज एग्जैक्टली 23 दिसंबर 1993 को हमने स्टार्ट की थी। आज 28 साल हुए हैं। तो 28 साल हमारे को एडवर्टाइजिंग बिजनेस में हो गए। और वाशी भी में हमने वो टाइम देखा है जब एक सिडको की बस चलती थी, और ब्रिज नहीं, ब्रिज मतलब एक्चुअली 82-83 में ही आया, एफकॉन्स ने बनाया था। तो और यहाँ से फ़ोन करने के लिए आपको विजय पंजाब जाना पड़ता था, चेंबूर। तो वो सब हमने टाइम देखा हुआ है। लेकिन आई थिंक मैंने नवी मुंबई को एक बहुत ग्रोइंग सिटी देखा है। मतलब एवरी ईयर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट रहा है। और बहुत यहाँ के लोग हैं, कॉस्मोपॉलिटन रहे हैं मतलब। और जो यहाँ के लोकल्स हैं उन्होंने भी जो बाहर के लोग हैं उनको बहुत अच्छे से वेलकम किया है। हमारा पहला हमने बिजनेस वाशी गांव में स्टार्ट किया था, तो वहाँ भी हमको बहुत स्नेह मिला था। हमने ऑटोमोबाइल शॉप चालू की थी, तो मैं तभी 7th स्टैंडर्ड में था। 1991 के बाद या 93 के बाद जो ओवरऑल चेंजेस आए हैं नवी मुंबई में, वो मतलब बहुत शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। रीज़न क्या है कि एक तो नवी मुंबई पहले एक एजुकेशन नगरी बनी, क्योंकि सबसे बड़े कॉलेजेस हैं और स्कूल्स हैं, सारे अच्छे यहाँ आए। ओके, उसके बाद नवी मुंबई का IT हब बनी। जब 2000 का बूम आया तो .coms का इधर बहुत वो था। और मैं फॉर्चुनेटली एडवर्टाइजिंग में हूँ, तो मुझे ये सारा देखने मिला। 1995 में रियल एस्टेट का प्लस एंड माइनस हुआ। पहला जो फॉल हुआ था 1995 में, तभी हमने नया ही चालू किया था। तो तभी रियल एस्टेट बहुत बड़ा सेक्टर नहीं था, तो हमने रिटेल सेक्टर से जुड़े हुए थे। हमने शुरुआत केवल एडवर्टाइजिंग से की थी। तो सारा रिटेल जितनी भी दुकानें खुलती थी वो सब हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स होते थे। लेकिन उस समय वाशी और नेरुल ये 2 ही प्रोमिनेंट नोड्स होते थे जिसमें बिजनेस होता था। और फिर थोड़ा आस्ते CBD एक नोड डेवलप होना स्टार्ट हुआ था, और CBD में सिडको ऑफिसेस थे। तो हमने इनिशियली ये नोड्स में हमने ज़्यादा किया। फिर बाद में थोड़ा बहुत ऊपर कहना, आयरोली, ये नोड्स डेवलप होने लगे। फिर मुझे लगता है बाद में नवी मुंबई के लिए जब DAKC बना, धीरू भाई अंबानी नॉलेज सिटी बना, तो ये एक बहुत बड़ा पाथ ब्रेकिंग था न्यू बॉम्बे में। ओके, तो वो बनने से एक्चुअली यहाँ काफ़ी जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हुई। और इंडिया की नंबर 1 कंपनी का हेड ऑफिस यहाँ आने से डेफिनेटली नवी मुंबई को बहुत फ़ायदा हुआ है। तो नवी मुंबई मेरे हिसाब से इंडिया की फर्स्ट इंटरनेशनल सिटी है, क्योंकि हम पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड घूमते हैं। तो हमको जो एक्चुअली क्या है, डेफिनेटली रोड्स वगैरह ये सब तो हैं ही हैं, लेकिन जो हम लोगों का जो अपना कल्चर है, जो अपनापन दिखता है, वो हमको कहीं और नहीं मिलता।
82 से आपने अभी तक 93 का जो जर्नी था आपका भी और ये सिटी का भी वो बताया। 95 में यहाँ पर NMM से आई, पालिका आई और सिडको ने ये शहर को बसाया। उसके बाद ये दोनों का डेवलपमेंट और यहाँ का एक लीडरशिप पॉलिटिकली, इन तीनों का मेल आपकी नज़र से कैसे लग रहा है? 1992 से महानगर पालिका ने मतलब स्लोली सिडको से बहुत सारे टॉपिक्स को ट्रांसफ़र करवाया। सिडको ने बहुत मतलब सिडको इज़ द फादर ऑफ दिस सिटी, तो लेकिन एज अ मदर NMMC ने उसको आगे पाला पोसा। और यहाँ जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल बहुत हार्मनी है, तो उसका श्रेय पॉलिटिकल लीडरशिप को जाता है। और NMMC का है कि उसको मेंटेन रखा है, बहुत ब्यूटीफुल ऑफिस बना है। ऐसा ऑफिस मुझे नहीं लगता है कि NMMC का जैसा ऑफिस है वैसा कहीं भी। और हमारे यहाँ गार्डन्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ के रोड्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ के ब्रिजेस बहुत अच्छे हैं, यहाँ की लाइटनिंग बहुत अच्छी है। अच्छा डेवलपमेंट की तरफ जाने वाले सभी नेशंस को या सभी इसको कोरोना नाम की बीमारी ने पिछले 2 साल से ठप कर दिया था। इस दौरान बहुत सारे लोगों ने अच्छे काम भी किए, आपने भी काम किया, आपको उससे नवाजा गया, सर्टिफिकेट देके कोरोना योद्धा करके आपको सम्मानित किया है गवर्नर ने। तो उस समय एक्चुअली क्या है कि हर एक को अपना जो भी एक्चुअली क्या है हम लोगों में बोलते हैं दसवंत, वो देना ज़रूरी था और उससे बड़ा टाइम नहीं हो सकता है। तो उस समय हम लोगों ने जो हमसे बन पड़ा वो सब हमने किया और सरकार ने उसको एक्नॉलेज किया, क्योंकि उस समय खाली 2 ही चॉइसेस थी, एक तो या तो घर को बैठे रहो और दूसरा था कि हम एक्चुअली क्या है थोड़ा सा बाहर जाके अब थोड़ा रिस्क लेके हम एक्चुअली क्या है कि जो लेबर्स हैं या जो लोग एक्चुअली क्या है पिछड़े हुए हैं उनको हम हेल्प करें। तो जो हमसे बन पड़ा वो हमने किया और वो सरकार ने एक्नॉलेज किया, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। नवी मुंबई प्रशासन ने इसको बहुत अच्छे से हैंडल किया। अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ के जो हॉस्पिटल्स थे, यहाँ के जो पॉलिटिकल लोग थे, यहाँ जो भी एक्चुअली क्या है जो रसूखदार लोग हैं, उन्होंने ये टाइम पे जहाँ जितना हो सकेगा हर एक को हेल्प किया है। और हमारे यहाँ कैजुअलिटीज़ भी एज़ कम्पेयर टू अगर हम दूसरी जगह का देखेंगे तो बहुत कम हुई है। अपनी तबीयत से बढ़कर तो कुछ नहीं है। तो नवी मुंबई स्वस्थ होगा तो नवी मुंबई व्यस्त भी होगा और तरक्की भी करेगा। सर, अभी तक क्लीनेस्ट सिटी, सबसे क्लीन सिटी इसको अवार्ड मिला गया है, एक सेफेस्ट सिटी करके भी रेटिंग मिली हुई है। अभी कुछ सालों में यहाँ पर एयरपोर्ट आ रहा है, एक मेडिकल कॉलेज आ रहा है जी। आपके नज़र से, आपके अनुभव से ये सिटी में और क्या चीज़ चाहिए जिसकी वजह से ये परिपूर्ण सिटी कहलाएगी आने वाले कुछ सालों में? देखिए बेसिक एमिनिटीज़ तो डेफिनेटली एक्चुअली क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनते जा रहा है, तो आई एम श्योर कि कुछ और हॉस्पिटल्स आएंगे। जैसे जैसे सिटी का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हम फॉर्चुनेट हैं कि हमारे लिए मुंबई भी नज़दीक है, थाना भी नज़दीक है और पूना भी नज़दीक है। तो हमको दूसरी सिटी से जो अच्छे सिटीज़ की पॉजिटिविटीज़ हैं, सीखने का तो कोई लिमिट नहीं है, तो इम्प्रूवमेंट तो कंटिन्यूज़ है। तो ये हमको करते रहना पड़ेगा, लेकिन वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर्स। सर, अभी तक हमने नवी मुंबई का पास्ट देखा, प्रेजेंट देखा, अब बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में जो जनरेशन आज की है, इनको डिजिटल जनरेशन बोलेंगे तो मुझे लगता है कोई दूसरा वर्ड नहीं हो सकता है, जो कि हर वक्त मोबाइल है या लैपटॉप है या फेसबुक है, इंस्टा है, इस पे जुड़ी रहती है। आपका जो अनुभव है इस फील्ड में अभी तक का, तो वो आने वाली जनरेशन के लिए कैसे उन्होंने क्या करना चाहिए, किस तरह की सोच रखनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, आप क्या कहेंगे इसकी? मेरी आगे जनरेशन वालों को यही सलाह रहेगी कि भाई जो करें अपने पैशन के साथ करें और फोकस रहें, और फोकस रह के आज इंफॉर्मेशन जितनी उनको है उतनी हमारे टाइम में हमको नहीं थी। तो उनको उनके बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे सवालों के जवाब तुरंत मिल जाते हैं, जो हमको ढूंढने पड़ते थे, हमको किताबों में ढूंढने पड़ते थे, हमारे को गाइडेंस लेनी पड़ती थी। आज एक्चुअली क्या है, जो 2 साल कोरोना ने निकाले हैं उसमें डेफिनेटली मुझे नहीं लगता है कि बच्चे चुपचाप एक्चुअली स्कूल नहीं गए तो उन्होंने कुछ सीखा नहीं होगा। ऐसे बहुत लोगों को लगता है कि ये 2 साल वेस्ट हो गए होंगे, लेकिन ये इंफॉर्मेशन एज है। इंफॉर्मेशन एज में बच्चों ने अपनी इंफॉर्मेशन से या अपनी क्यूरियोसिटी से उन्होंने बहुत सारा ज्ञान लिया होगा। तो मेरा बच्चों के लिए यही है कि जो करना है मन लगा के करो और अपने पैशन से करो तो सफलता पक्का मिलेगी।
और एज कोई गारंटी नहीं है सफलता का। जी। आज इतने एप्स वगैरह आ रहे हैं कि मार्केट एक्सेप्ट कर रही है और उनको फंडिंग भी मिल रही है, तो बहुत सारा फ्यूचर हर लाइन में बहुत ब्राइट है। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि गीता में लिखा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्य से महाफलेषु एकदम कदाचन। एकदम कर्म करते रहो, काम करते रहो, फल की अपेक्षा मत रखो, फल अपने आप आपको मिल जाए। आना ही है ना, अगर आपने अपनी वैल्यू बनाई, पब्लिक अपने आप आपकी वैल्यू बनाएगी। सर, आज आप न्यूज़ स्टार के साथ में बातचीत की, रूबरू हुए, आपके एक्सपीरियंस आपने बताए। हमारी नज़र में आप जेम्स ऑफ नवी मुंबई है, उसके लिए द न्यूज़ स्टार मल्टीमीडिया की तरफ से एक छोटी सी ट्रॉफी आपको एज अ टोकन करके दे रहे। थैंक यू वेरी मच।